नमस्कार बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका अंदाजा आपने इस चित्र को देखकर ही लगाया होगा। चित्र में दिखाई दे रहा है पार्टी मनाई जा रही है। सब खुशी से मजा कर रहे हैं, सब आनंदित हुए हैं। वो दिन जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं, वो दिन जिसे हम अपने मित्र परिवार को अपने घर पार्टी के लिए बुलाते हैं। हमें बहुत सारे सरप्राइज मिलते हैं, अनोखे सेलिब्रेशन किए जाते हैं, हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। हम कौन सा केक बनाना है वो भी सोच के रखते हैं और वो केक काटने के लिए हम बहुत खुश रहते हैं। हाँ बच्चों, वही दिन जो हम जन्मदिन कहते हैं। तो आज का हमारा पाठ है जन्मदिन। इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी। देखते हैं कौन है ये प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। ये है हमारे प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी। इनका जन्म 11 मार्च 1929 में खरौना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं, विविध कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। विविध यानी कि अनेक, बाल कहानियां यानी बच्चों पर आधारित कहानियां, बाल नाटक, लेख यानी आर्टिकल्स, रूपक यानी जिसे हम नाटक भी कह सकते हैं, ड्रामा आदि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कौन हूँ? सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। बच्चों, ये जो 5 वाक्य हैं इन्हें हम कहीं कहीं पे देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं? जैसे कि बगीचे में लिखा रहता है, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, यानी कि ये आदेश है, सूचना है। इन्हें हमें पालना चाहिए, इनका हमें पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बच्चों ने कहा, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं पाठ का परिचय। इस पाठ में बबलू नाम का एक शरारती लड़का था जो अपने आप में ही मस्त रहता था। अक्सर नल खुला छोड़ देता, पानी बहता रहता। वह कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उसे समझाते रहते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। अंत में माँ को मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, जिससे बबलू को समझ में आए कि पानी, बिजली आदि अनमोल है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हमारे पाठ से। कभी कभी बबलू जैसे हम भी ये शरारतें करते हैं। इसका महत्व समझाने के लिए हम इस पाठ को देखते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। उसके तेवर तीखे होना यह एक मुहावरा है, यानी कि गुस्सा होना। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शॉवर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। धमा चौकड़ी यानी मस्ती करना, धूम मचाना। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं,
बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन मंजन यानी ब्रशिंग करते समय देर तक पानी बहता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर अक्सर यानी बार बार मैनी टाइम्स खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कूलर यानी जिससे हमें ठंडी हवा मिलती है। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है यानी वी हैव लिमिटेड सोर्सेज, वी हैव टू जनरेट इट। पानी तो हमें नेचुरल मिलता है। रेन वाटर हार्वेस्ट बच्चों आपने तो सुना होगा, बारिश की वजह से हमें पानी का इंतजाम होता है। दुनिया के सभी लोग ऐसे करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। पीपल विल स्ट्राइव फॉर वन सिप ऑफ वाटर, एक बूंद के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू के समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गई, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सन्नाटा यानी साइलेंस। मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे, बलून्स और रंगीन झालर, हम जो ये बनाते हैं, व्हाट इज दैट, हैंगिंग्स, हाँ उसे झालर कहते हैं, भी सजे हुए थे। पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल एक मोमबत्तियां, कैंडल्स का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। यानी कि गर्मी की वजह से सब जगह पंखे, जो फैन, एसी, कूलर सब चलते हैं और उनसे क्या होता है, बिजली का वोल्टेज बढ़ जाता है, बिजली पर भार बढ़ जाता है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। कटौती करना, लोड शेडिंग। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है और बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच, धमा चौकड़ी यानी धूम मचाना, बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियाँ चॉकलेट पर टूट पड़ी। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लगा गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज यानी टेबल, डाइनिंग टेबल जो डाइनिंग हॉल में रहता है, पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोर से प्यास लग गई। ही वॉज थर्स्टी, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक कर
गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। एक सिप में पूरा गिलास खाली कर दिया, लेकिन उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया, खाना खाने में लगा बेचारा। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क गई। कौर यानी दो चार मॉजल्स। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली। मुंह बनाना यानी जब मौसी ने देखा कि उसकी प्यास और बढ़ रही है, मौसी को भी बुरा लगा। वह मुंह बनाकर यानी दुखी होकर फेसेस दिखाते हैं वैसे मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस यानी नेबरहुड, आजू बाजू में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन यानी मौसी ने जो बताया, तो बबलू को लगा चलो मासी यह प्रॉमिस तो पूरी करेगी। आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन उसे कोई रिलीफ नहीं मिली, राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा, वह प्यास से बेचैन हो गया। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। सभी बच्चों को प्यास लगी थी, बहुत प्यास लगी थी, और किसी को इतना पेशेंस, धैर्य यानी पेशेंस नहीं था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, सभी खुश हो गए। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां एक दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडी पानी के साथ चटपट भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। बाँछें खिल उठना यानी प्रसन्न होना, वह एक मुहावरा है। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्यों एक दूसरे पर मुस्कुरा रहे थे। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोच, बाहर सड़क की नाली में जीप निकाल हाफता हुआ टॉमी यानी कुत्ते का नाम, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली,
तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब तो रखें। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। अब बबलू को जांच हुआ कि हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, मगर बबलू कभी यहाँ नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। माँ भी एकदम होशियार थी, क्योंकि माँ बाप हमेशा परेशान रहते थे, उनको अपने बच्चे की यह आदत खत्म करनी थी। इसके लिए माँ ने सोचा कि मासी के घर जो बर्थडे पार्टी हो रही है उसी से उसे कुछ सबक मिलेगी। इसके लिए माँ ने क्या किया, पहले ही फोन करके शीला मौसी को बता दिया और उसने यह नाटक रचा। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। कामयाब यानी सफल, सक्सेसफुल। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल यानी इम्पोर्टेंट, अनमोल है। इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें हमेशा ये अनमोल रत्न बिजली और पानी हमें बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। चलते हैं नए शब्द की ओर। बर्बाद यानी नाश, भंडार खजाना, सन्नाटा गहन शांति साइलेंस, तमाम सभी, भरोसा विश्वास, कामयाब सफल। मुहावरा, धमा धमा चौकड़ी मचाना यानी धूम मचाना। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे नए शब्द और मुहावरे हैं। इन्हें मैं आपको जब हम प्रश्नोत्तर करेंगे अगले वीडियो में उसमें समझाऊंगी और बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।